हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। सो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स के फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए थे सारे। और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए थे, ठीक है। और ट्राइंगल से रिलेटेड और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमने सारे पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो आई होप आपने वो सारी वीडियो देखी होगी। अब चलते हैं आज की पार्ट 4 में, जिसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये एक ग्राफ की इक्वेशन है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होता है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये एक ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है, 2x - 3y इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पॉइंट। मतलब ये जो ये ग्राफ की इक्वेशन है, ये वाई एक्सिस और किस पॉइंट पर काटेगी। ठीक है, तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वाई एक्सिस पूछ ले या फिर एक्स एक्सिस पूछ ले, ठीक है, तो एट वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पर क्या रहता है, एक्स की वैल्यू 0 रहती है। और आपसे पूछ ले अगर एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 रहती है। कैसे, देखो मान लो एक्स और वाई, ठीक है, आपसे पूछा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ही होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, और वाई की वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, सेम ऐसे अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई की वैल्यू 0 है ना। तो ये क्या है, एट वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 है और एट एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमें पूछा है एट वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में यहाँ पे पुट कर दो एक्स की वैल्यू 0, 2x 2 × 0 - 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो x के ये कितना हो गया, 0 - 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू -2। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, उसने ये पूछा था ना, जो ये इक्वेशन है, ये वाई एक्सिस पर किस पॉइंट पर काटेगी। ठीक है, तो कौन से पॉइंट हो गए, 0, -2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 0, -2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, हुज ग्राफ्स पासेस थ्रू द ओरिजिन आउट ऑफ गिवन को इक्वेशन। ठीक है, चार इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y इक्वल टू 2, 2x - 3y इक्वल टू 3, -2x + 3y इक्वल टू 5, और 2x + 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चार इक्वेशन दी है। ठीक है, इन चार इक्वेशन में से हमें बताना है कि कौन सी जो कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी लाइन की इक्वेशन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, ओरिजिन से पास होने का मतलब दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों क्या होंगे, 0। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई, ओरिजिन ये रहा ओ, तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई 0, 0। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब 0, 0। अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें पुट कर देंगे, तो इन इक्वेशन नंबर 1 में जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाए, 0 = 2। गलत है ये, सेकंड भी गलत होगी, है ना, थर्ड भी गलत। अब ये सेटिस्फाई कर लिए, 2 × 0 + 3 × 0 इक्वल टू 0, है ना। तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर लिए, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो ओरिजिन से पास हो रही है तो कौन सी इक्वेशन पास हो रही है, 2x + 3y इक्वल टू 0। ठीक है, 2x + 3y इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बता दिया अभी, 3 पॉइंट बता दिए। अगर मान लो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर कट कर लिए, एट एक्स एक्सिस, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 होगी। अगर आपसे पूछ लिया एट वाई एक्सिस, ठीक है, तो वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी एट ओरिजिन। ठीक है, एट ओरिजिन दोनों क्या होंगे, 0, 0, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बोलना नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दी हुई है, 3x + 4y इक्वल टू 24 इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी पर। ठीक है, तो क्या मतलब, मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई। ठीक है, अब पूछा है, बोला है 3x + 4y इक्वल टू 24। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर लिया, तो एट एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो 3x + 4 × 0 इक्वल टू 24। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगी, 8, 0 पर। ठीक है, और एक मान लो यहाँ इक्वेशन बन गई। ठीक है, 3 × 8 = 24, 8, 0, और फिर एट वाई एक्सिस। ठीक है, एट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0। तो ठीक है, तो 4y इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू 6। ठीक है, तो 6, 0, 6। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, 3x
प्लस 4y = 24, ठीक है। अब एक और इक्वेशन है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, P और एंड Q, ठीक है, P और Q दो पॉइंट है ऑन ए बी, और ये O है, ये B है, ठीक है, ये A है, ये B है, ठीक है, A एंड B पॉइंट पर, ठीक। तो A अब ओ ए पर पॉइंट है एक, ठीक है, एक ओ बी पर पॉइंट है, पी किस पर पॉइंट है, ओ ए पर, और क्यू किस पर पॉइंट है, ओ बी पर, ठीक है, क्यू। और इनके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 2,0, ठीक है, और 0,3/2, ठीक है, 0,3/2 आर 2 पॉइंट्स ऑन द ऑन ओ ए ऑन ओ बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ इज द ओरिजिन, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए, ये ट्राइंगल ओ ए बी है, ठीक है, ये लाइन है। गिवन दैट ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है, ए बी की वैल्यू 10 है, तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू की वैल्यू। अब देखो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, अब हम तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x2 गिवन है, x2 की वैल्यू कितनी है 2, और x1 की वैल्यू 0, ठीक है, y1 की वैल्यू 8, ठीक है, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू, ठीक, नहीं सॉरी, हाँ, वाई 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 टू की वैल्यू, y1 की वैल्यू 3/2, ठीक है, और y2 की वैल्यू 0, ठीक है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू, तो पी क्यू x2 माइनस 0 प्लस 0 - 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 2 × 2 = 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस यानी 9/4, ठीक है, तो ये हो गया 4 × 4 = 16 प्लस 9/4, ठीक है, ये कितना हो गया 25/4 = 5/2, है ना, यानी 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स देते, पी और क्यू, ठीक है, पी क्यू के क्या देते, पी के 2, पी यहाँ था, ठीक है। तो पी कहाँ था हमारा, यहाँ 2, 0, और क्यू कहाँ था हमारा यहाँ 0,3/2। तो यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू, x1 y1 की वैल्यू, और x2 y2 की वैल्यू, ठीक है, हमने डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू की लेंथ निकाल ली, है ना, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी था, हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते, ठीक है, इतने फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है 9x + 12y = 108, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछा है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई भी लाइन काटे, ठीक है, तो इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, देखो इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें इसे इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1, ठीक है, वेयर a और b क्या रहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इंटरसेप्ट लेंथ, ठीक है। तो इंटरसेप्ट लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू √a² + b², ठीक है। तो इस इक्वेशन को बनाते हैं पहले, x/a + y/b = 1, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर इस 100 को नीचे ले आते हैं, तो x/, 9x/108 प्लस 12y/108 = 1 हो गया इधर, ठीक है। अब इसको नीचे ले आते हैं x, इसको काटो, देखो ये कितनी बार में कट जाएगा 9, है 12 बार में, 12 × 9 जब 108, ठीक है। और ये y/, में यहाँ पे माइनस था, ठीक है, क्या है माइनस, ठीक। तो ये क्या है माइनस, ये प्लस है, इसको माइनस ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये गया -y/9 = 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी है 12 है, और b की वैल्यू कितनी है -9 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ये निकाल लो 1, और ये कितना हो गया 2 और 2 225, यानी
15 यूनिट्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 15 यूनिट्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है इंटरसेप्ट के लिए ये वाला, ठीक है। इंटरसेप्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला, इंटरसेप्ट के लिए ये वाली इक्वेशन और ये फॉर्मूला, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ग्राफ ऑफ द लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दो लाइन है, इस लाइन से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? उस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो निकालते चलो। मान लो ये लाइन है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो सिंपल है, आप ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है। तो x और y के कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस वाली लाइन के लिए, ठीक है। तो इस वाली लाइन के लिए मान लो एक बार x की वैल्यू जीरो है, एक बार y की वैल्यू जीरो है। तो अगर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो जीरो जीरो, ठीक है। तो ये क्या लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। फिर ये कौन सी लाइन है? x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। फिर दूसरी लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू टू, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू टू, एक्स और y दो वैल्यू हमारे पास, है ना। एक बार x की वैल्यू जीरो, एक बार y की वैल्यू जीरो। जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू टू टू है, और अगर y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू टू है। यानी ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? एक तो टू कॉमा जीरो से, और एक जीरो कॉमा टू से, ठीक है। मान लो ये दो पॉइंट है, ठीक। ये यहाँ से लाइन पास हो रही है x प्लस वाई इक्वल टू टू। अब हमें क्या निकालना है? इसका इंटरसेक्ट, ये वाला इंटरसेक्ट, ठीक है। ये तो जीरो कॉमा जीरो हो गया। मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। तो हमें R का भी पॉइंट चाहिए। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई टू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? टू एक्स इक्वल टू टू। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? वन, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है? जीरो। तो एक्स की वैल्यू भी वन हो जाएगी, ठीक। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? वन कॉमा वन। अब हमें तीनों पॉइंट पे पता चल गए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वन बाई टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वन वन वन, ठीक है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे और वन बाई टू से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स वन, ठीक है। एक्स वन क्या है? जीरो, एक्स टू टू, और एक्स थ्री वन, ठीक है। ऐसी वाई वन जीरो, वाई टू जीरो, और वाई थ्री वन, ठीक है। ये हो गया। देन वन वन वन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते डिटरमिनेंट को, वन बाई टू, ठीक है। तो सॉल्व करो, देखो ये जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो माइनस जीरो, है ना, प्लस वन, ठीक है। प्लस वन में क्या आएगा? टू माइनस जीरो, ठीक है। तो ये हो गया वन बाई टू, क्योंकि आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो टू वन जा टू, ठीक है। तो वन स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा तो डिटरमिनेंट सॉल्व करके जब हमने सॉल्व किया तो कितना है एरिया ऑफ ट्राइंगल? वन स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कितना है? वन स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकाल लिए? एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाले सारे, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, जहाँ से भी इंटरसेक्ट कर ये लाइन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ थ्री एक्स प्लस फोर वाई, ठीक है। थ्री एक्स प्लस फोर वाई, ठीक। थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजकल टू ट्वेल्व, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। कहाँ पर काट रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक। तो आप देखो, ये मान लो ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। और ये क्या है? एक्स और वाई, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पर काट रहा है एट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर काटने का मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? फोर, ठीक है। एट वाई एक्सिस, ठीक है। एट वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो वाई कितना हो जाएगा? थ्री, ठीक है। तो वाई की वैल्यू जीरो कॉमा थ्री वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? फोर कॉमा जीरो। तो ये पॉइंट आ गए हमारे, है ना। तो ये क्या आ गए हमारे पॉइंट ए और बी, ठीक है। क्या आ गए? ए और बी पॉइंट आ गए। ये क्या है? ओ, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका? देखो एक्स बाय फोर, एक्स बाय फोर
प्लस वाई बाय थ्री इजक्वल टू वन, है ना। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू फोर है, बी की वैल्यू कितनी है, थ्री है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन बाई टू इंटू ओ ए इंटू ओ बी, है ना, ओ ए इंटू ओ बी। तो वन बाई टू इंटू ओ ए की वैल्यू फोर है और इंटू ओ बी की वैल्यू कितनी है, थ्री है। तो ठीक है, टू 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 जा फोर, यानी सिक्स स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, सिक्स स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये क्या है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार इन्हें खुद से सॉल्व करना, और ना समझ में आए तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, और चैनल को कम सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।